मिराय अपनी आंटी के पास जाकर अपने रेड एरो का यूज कर देता है, जिसके चलते ही उसकी आंटी मिराय के प्यार में पागल हो जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें स्कूल ग्रेजुएशन दिखाई जाती है, जहां पर सब अपने आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें अपने स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट मिराय को दिखाया जाता है, जो कि उन सब के बीच में काफी शांत और इमोशनलेस बैठा होता है। देन मिराय एक स्टोर पे जाकर सामान चुराने की कोशिश करता है, बट उसे ऐसा करना सही नहीं लगता, जिसके चलते वो सामान को वापस उसकी जगह पर ही रख देता है। फिर मिराय एक ऊंची सी बिल्डिंग पर जाता है और कह रहा होता है कि उसके मरने का टाइम आ गया है और वो बस खुश रहना चाहता है। ये बोलकर मिराय बिल्डिंग से जंप कर जाता है। वहीं जब मिराय की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पैरेलल वर्ल्ड में पाता है और ऐसा सोचता है कि वो एक एंजल के साथ है, जिसके चलते वो हेवन जा रहा है। बट तभी वो एंजल कहती है कि अच्छा हुआ कि वो टाइम में पहुंचकर उसे जमीन में टकराने के पहले ही बचा ली, नहीं तो अब तक कर वो मर चुका होता। वहीं पर इसे साबित करने के लिए एंजल उसे नीचे का सीन दिखाती है, जहाँ पर कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ होता। वहीं पे मिराय मिरर में देखता है तो उसे एंजल की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही होती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और सोच रहा होता है कि क्या वो सच में जिंदा है। वहीं एंजल उससे कहती है कि वो यहाँ उसे खुशी देने आई है, क्योंकि उसने जंप करने के पहले ऐसा कहाँ होता है। साथ ही साथ एंजल उसे बताती है कि मिराय जब 7 साल का था तभी उसकी फैमिली मारी गई थी और उसके बाद वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहना शुरू करने लगा। तब से ही उसकी लाइफ झंड हो गई। यहाँ पर मिराय के अंकल उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करते थे, साथ ही साथ सिगरेट से उसे जलाकर तकलीफ दिया करते थे। और ये सब सुनकर ही मिराय अपने पेन को फील कर पाता है और इनके चलते ही मिराय अपने जीने की उम्मीद भी खो चुका होता है। जिसपे एंजल कहती है कि एक स्पेशल रैंक की एंजल होने के नाते वो उसे यहाँ पर उम्मीद देने आई है, जिससे वो अपनी लाइफ में फ्रीडम और लव को फील कर सकेगा। जिसपे मिराय कहता है कि उसकी लाइफ में फ्रीडम और प्यार को पाना इम्पॉसिबल है। तो एंजल उसे अपने विंग्स दिखाते हुए कहती है कि इससे वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है और ये विंग्स इतने फास्ट हैं कि ह्यूमन आई इसे देख ही नहीं सकती। वहीं पे लव का रेफरेंस देते हुए एंजल अपने रेड एरो को दिखाती है, जिसका यूज कर वो किसी भी इंसान को उससे डीपली प्यार करने में मजबूर कर सकता है। वहीं पे एंजल उसे विंग्स और एरो में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है, जिससे मिराय को ये एक स्कैम की तरह लगता है और वो दोनों ही चीज को मांग लेता है। जिसपे एंजल उसे दोनों ही चीज देने पे एग्री हो जाती है, जिसके चलते मिराय उससे पूछता है कि उसने तो किसी एक चीज को चुनने के लिए कहा था। जिसपे एंजल कहती है कि ये एक ट्रेडिशन की तरह है, इसलिए उसे ये सब कहना पड़ता है। बट मिराय अभी भी इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता है और वो वापस मरने के लिए जा रहा होता है। तभी एंजल उसके गले पे एक रिंग और उसके हाथ पे 2 रिंग डाल देती है, जहाँ पर 2 रिंग का मतलब हमें आगे वीडियो पे समझ में आएगा। जहाँ पर उसके गले के रिंग उसके विंग्स की तरह काम करते हैं और उसके हाथ के रिंग्स उसके एरो के लिए काम करते हैं। वहीं पे एंजल उसे बता रही होती है कि इन रिंग्स को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ उन रिंग को सिर्फ वही इंसान देख सकते हैं जिनके पास मिराय की तरह ही एंजल्स हों, और वहीं वो एंजल्स यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक वो नए गॉड का चुनाव नहीं कर लेते। जहाँ एंजल मिराय को पहले विंग्स का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए कहती है, जिसके चलते मिराय विंग्स का नाम लेता है और उसके विंग्स बाहर आ भी जाते हैं। वहीं पर उन विंग्स का साइज काफी ज्यादा होता है, जिससे एंजल उसे बताती है कि नॉर्मल ह्यूमन उसके विंग्स को नहीं देख सकते और ये विंग्स किसी भी चीज से नहीं टकरा सकते हैं। वहीं पे मिराय जब उड़ने की कोशिश करता है तो पहले उसे विंग्स को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही होती है, पर जल्दी ही वो उन विंग्स को कंट्रोल कर लेता है। वहीं पर खुद को उड़ता हुआ देखकर वो अपने आप को आजाद फील करता है। साथ ही साथ सूरज की रोशनी उसे किसी उम्मीद की तरह लगती है, जिससे महसूस कर मिराय के ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वहीं विंग्स की टेस्ट ड्राइव के बाद जब मिराय अकेले बैठा होता है तो एंजल उसके पास आकर बताती है कि इन विंग्स की हेल्प से वो अपनी नीड पूरी कर सकता है, जैसे कि खाना और पैसे को चुराना, और विंग्स की स्पीड के चलते ही कोई भी ह्यूमन उसे देख भी नहीं पाएगा। साथ ही साथ एंजल उसे अपने एरो को ट्राई करने के लिए कह रही होती है, जिसके चलते वो किसी भी ह्यूमन को उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये सुन मिराय कहता है कि तुम सच में एंजल ही हो ना, क्योंकि चीजों को चुराना और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ प्यार करने के लिए मजबूर करना ये तो डेविल जैसी हरकत है। जिस पर एंजल कहती है कि वो एक स्पेशल रैंक की एंजल है, जो कि फर्स्ट और सेकंड रैंक के एंजल से भी काफी ऊपर होती है। साथ ही साथ वो बता रही होती है कि डेविल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो सब सिर्फ
ह्यूमन के अंदर ही छुपे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एंजल मिराई के अंकल और आंटी का नाम लेती है क्योंकि उनने ही मिराई की फैमिली को मारा होता है और उसे एक एक्सीडेंट की तरह शो किया होता है। वहीं पर एंजल को ये सब इसीलिए पता होता है क्योंकि वो हमेशा से मिराई पे नजर रखी हुई होती है। वहीं इस बात को सुनकर मिराई को काफी ज्यादा शौक लगता है क्योंकि उसके अंकल आंटी ने ये सभी किया होता है। साथ ही साथ वो उनके साथ रहकर अपनी लाइफ को बर्बाद होने दे रहा था, जहाँ इन सब का जिम्मेदार मिराई खुद को समझते आ रहा था और इन सब गिल्ट के चलते ही मिराई आज खुद को मारने वाला था। वहीं एंजल मिराई को सजेस्ट करती है कि यदि उसे उसकी बात पे यकीन ना हो तो वो अपने रेड एरो का यूज कर बात को कंफर्म कर सकता है, जिसके चलते ही मिराई अपनी आंटी के पास जाकर अपने रेड एरो का यूज कर देता है, जिसके चलते ही उसकी आंटी मिराई के प्यार में पागल हो जाती है। वहीं पे मिराई उनसे पूछ लेता है कि क्या उन लोगों ने ही उसकी फैमिली को मारा है, जिस पर उसकी आंटी रिग्रेट करते हुए बता रही होती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट उसके हस्बैंड ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और ये सब सिर्फ पैसों के लिए हुआ था। तभी वहाँ पर मिराई के अंकल आ जाते हैं, जिसे देखते साथ ही मिराई की आंटी उनसे लड़ना शुरू कर देती है। वहीं हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिराई बाहर जा रहा होता है तभी उसकी फैमिली कार में कहीं जा रही होती है और जैसे ही उसके फादर कार को स्टार्ट करते हैं तभी कार ब्लास्ट हो जाती है और उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है, जिसे देखकर मिराई को काफी ज्यादा सदमा लगता है। वहीं प्रेजेंट में इन सब बातों को सोचकर मिराई कहता है कि वो लोग तो मॉन्स्टर हैं और उन लोगों को तो मर जाना चाहिए था। ये सुनते साथ ही मिराई की आंटी एक चाकू लाकर अपने गर्दन पे मार लेती है, जिससे मिराई को समझ में आता है कि रेड एरो का यूज करने से जो पर्सन उसके प्यार में पड़ जाता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। वहीं मिराई एम्बुलेंस को कॉल करने जा रहा होता है तो एंजल उसे बताती है कि उसकी आंटी मर चुकी है और तभी वहाँ पर एक एंजल आती है जो कि उसकी आंटी की सोल को अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं पे मिराई को यकीन नहीं हो रहा होता है कि लोग इतनी इजीली मर जाते हैं, जैसे कि उसकी फैमिली भी मारी गई थी और वहीं पे पड़े खून को देखकर मिराई को इन बातों पे यकीन हो जाता है। वहीं पे मिराई को अपनी माँ की बातें याद आती है, जहाँ पर उसकी माँ ने कहा होता है कि हर इंसान जिनका जन्म हुआ होता है यहाँ उनका गोल हैप्पीनेस को ढूंढना होता है और इसके चलते ही उसकी मॉम भी चाहती है कि मिराई अपनी एक हैप्पी लाइफ जिए। इन सब बातों को याद कर ही मिराई पागलों की तरह चीखना शुरू कर देता है क्योंकि मिराई को अपनी लाइफ में तो हैप्पीनेस ढूंढनी होती है, पर मिराई अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसके चलते ही वो रोते हुए अपनी माँ से सॉरी बोलता है और उनसे प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ के रहेगा। ये सुनकर एंजल उससे कहती है कि इसलिए तो वो यहाँ पर आई है कि वो उसे हैप्पीनेस दिला सके। वहीं पे एंजल अपना नाम ना से बताती है और कह रही होती है कि वो उसकी पर्सनल एंजल है। वहीं पे हमें बताया जाता है कि जो ह्यूमन अपने जीने की इच्छा खो चुका हो या उसे अपनी लाइफ का मतलब समझ ना आए, उन्हें ही गॉड के कैंडिडेट के लिए चुना जाता है। देन हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंजल बता रही होती है कि मिराई के अंकल को लग रहा होता है कि उसकी वाइफ ने खुद को मार लिया है। इसके चलते मिराई उनके सस्पिशन से बाहर है। वहीं पे मिराई अपने पास बचे हुए पैसे एंजल को दिखाकर कह रहा होता है कि उसके पास इतने ही पैसे बचे हैं। वहीं पे मिराई ने होटल में रोकने के लिए एम्प्लॉय के ऊपर अपने एरो का इस्तेमाल किया होता है। वहीं पे मिराई को इन सब चीजों का यूज करना गलत लगता है क्योंकि इनका यूज कर वो खुद को एक बुरे इंसान की तरह पाता है। इसलिए मिराई को एक नॉर्मल इंसान की तरह हैप्पीनेस चाहिए होती है, जिसमें वो स्कूल जा सके, कंपनी में जॉब कर सके और एक दिन उस लड़की से शादी कर सके जिसे वो प्यार करता है और उसके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाए। वो बिल्कुल उसी तरह की खुशी चाहता है जब वो उसकी फैमिली के साथ रहा करता था और इन सबको पॉसिबल करने के लिए मिराई को पैसे की जरूरत होती है, जिसके चलते नासे कहती है कि उसे अपने अंकल और उनके बच्चों को मारना होगा ताकि उनके पैसे मिराई को मिल सके। वहीं पे नासे बताती है कि अंकल को मारने के लिए वो रेड एरो का इस्तेमाल कर सकता है पर बच्चों पे वो रेड एरो का इस्तेमाल ना करे, जिसके चलते ही नासे मिराई को व्हाइट एरो के बारे में बताती है, जिसके चलते ही वो लोगों को सीधे मार सकता है और उन्हें एक पीसफुल डेथ दे सकता है। साथ ही साथ इन एरो का इस्तेमाल गॉड भी किया करते हैं। तभी नासे को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके चलते ही वो सॉरी कहते हुए मिराई को बताती है कि अर्थ पे टोटल 13 गॉड के कैंडिडेट हैं जिनके पास मिराई की तरह पावर और पर्सनल एंजल है और उन 13 कैंडिडेट में से किसी एक को ही गॉड बनने के लिए चुना जाएगा। इसके चलते ही यदि वो लोग एक दूसरे के सामने आए तो पता नहीं क्या हो सकता है, जिसे सुनकर मिराई को समझ में आ जाता है कि इस पल से ही उसकी जिंदगी बदल चुकी है और आगे जाकर उसके रास्ते में कैसे टर्न आने वाले हैं उसे खुद ही नहीं पता।
देन हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मजे कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सूट वाला सेकंड बंदा आता है, जिसे देखते साथ ही वो बंदा अपने रेड एरो से उस पे अटैक करने ही वाला होता है। उसके पहले ही सूट वाला बंदा अपने व्हाइट एरो से उस पे अटैक कर कर उसे मार देता है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि उस बंदे के हाथ पे 3 रिंग्स होती हैं और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है।